दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी में लगातार नए बदलाव, नए फेरबदल हो रहे हैं और कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हों, चाहे वो जिले की जो मुख्य यूनिट है उसकी तरफ से हों, लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में बड़े फेरबदल शायद 2027 की तैयारियों के मद्देनजर किए जा रहे हैं। 2 मार्च से बहुजन समाज पार्टी में अप्रत्याशित तरीके से बड़े बदलाव, बड़े फेरबदल देखे गए हैं। पहले 2 मार्च से पहले अशोक सिद्धार्थ को बहन जी ने पार्टी से निकाला, नितिन सिंह को पार्टी से निकाला, दिल्ली चुनाव में गुटबाजी और तमाम सारी बातों को लेकर के, उसमें अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी और जिस बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी की बेटी से शादी हुई तो ये कहा गया कि अशोक सिद्धार्थ एक अपना अलग गुट बहुजन समाज पार्टी में बना रहे थे। अपने करीबियों को उन्होंने शादी में बुलाया और इसकी वजह से पार्टी में एक गलत संदेश गया, एक गुटबाजी का संदेश गया और इसकी वजह से अशोक सिद्धार्थ की रुखसती हो गई, विदाई हो गई। साथ में नितिन सिंह, चूंकि नितिन सिंह एक तरीके से चेले थे अशोक सिद्धार्थ के। 2 मार्च आया। 2 मार्च को बहन कुमारी मायावती जी ने अपने लखनऊ स्थित कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में पहले आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बहन कुमारी मायावती जी ने हटा दिया। उत्तराधिकारी का जो उनको उत्तराधिकारी बनाया था उसको लेकर के भी ये कह दिया कि भाई अब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, उनके जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। और 2 कोऑर्डिनेटर बनाए, एक रामजी गौतम और एक उनके जो छोटे भाई हैं आनंद कुमार, आकाश आनंद के जो पिताजी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 48 घंटे में ही वो फैसला बहन जी ने बदला और आनंद कुमार जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, बहन जी ने ट्वीट करके बताया कि वो मना कर रहे हैं, वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो एक पद पे ही रहना चाहते हैं, इसलिए नेशनल कोऑर्डिनेटर अब रणधीर बेनीवाल को बनाया जाता है। रणधीर बेनीवाल सहारनपुर के रहने वाले हैं, हरियाणा और तमाम सारे इस तरीके के राज्यों का प्रभार उनके पास रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अगर ये कहा जाए कि उनके नाम की कोई उपलब्धि है तो नहीं रही, ना हरियाणा में ना दिल्ली में। तो इस तरीके से रामजी गौतम एकमात्र बसपा के राज्यसभा सांसद और रणधीर बेनीवाल अब बनाए गए हैं। ये भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। 2 तारीख को जब ये ऐलान हुआ, ये सारे अनाउंसमेंट्स हुए, उससे पहले भी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया था, मंडलों में भी और सेक्टर्स में, जिलों में, तमाम सारे, मतलब कैडर में एक तरीके से संगठन में बड़ा बदलाव किया था। 2-2 जिले के प्रभारी, 2-2 विधानसभा के प्रभारी। बीते दिन जो है फिरोजाबाद के एक प्रभारी जो है, जो जिलाध्यक्ष थे, उनको निकाल दिया गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया बहन कुमारी मायावती जी को, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और सीधे तौर पर उस इस्तीफे में उन्होंने अपनी बातें भी कहीं। जो ब्रजेश कुमार वरुण, उस पर मैंने वीडियो भी किया है, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जो शमशुद्दीन राइन हैं और इसके अलावा जो अजयशील गौतम हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं, वो बहन जी तक गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन तक जो है सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं और इसलिए हम उनकी वजह से इस्तीफा दे रहे हैं पद से, हालांकि वो बसपा में हैं। अब एक और बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। बड़ी खबर ये आ गई है कि एक और बड़े प्रभारी को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये जो प्रभारी हैं, इनका नाम है अशोक गौतम। ये मुख्य मंडल प्रभारी थे चित्रकूट के। इनको जो है बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनको पार्टी से ही अलविदा कह दिया। अच्छा, अशोक कुमार गौतम के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अशोक कुमार गौतम पहले भी इस पार्टी से, इस दल से निकाले जा चुके हैं। निकाले गए थे, फिर वापस लिए गए और एक बार फिर से अब इनको निकाल दिया गया। और निकालने के पीछे
कारण बताया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इनको निकाला गया है। अब वो गतिविधियां क्या हुई थी इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो चिट्ठी जारी की गई है बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से, वो चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रयागराज के जो जिलाध्यक्ष हैं पंकज गौतम एडवोकेट, उन्होंने ये लेटर जारी किया है और इस लेटर में जो विषय इन्होंने दिया है वो ये है कि श्री अशोक कुमार गौतम मुख्य मंडल प्रभारी बीएसपी चित्रकूट मंडल निवासी नैनी जिला प्रयागराज को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने व पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण इनका पार्टी से निष्कासन, यह विषय है, यानी कि इनको निकाल दिया गया। और उसमें कारण भी बताया गया। आगे लिखा गया कि अवगत कराना है कि बहुजन समाज पार्टी जनपद प्रयागराज जिला यूनिट द्वारा श्री अशोक कुमार गौतम मुख्य मंडल प्रभारी बीएसपी चित्रकूट मंडल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने व पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, मैसेज दे दिया गया। जबकि इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों व पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के बारे में कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी गतिविधियों व कार्यशैली आदि में कोई सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से पार्टी व मूवमेंट हित में आज इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जारीकर्ता बहुजन समाज पार्टी जिला कार्यालय प्रयागराज, एडवोकेट पंकज गौतम, मुहर लगी हुई है, साइन है। ये पूरी चिट्ठी है। कहा जा रहा है कि चुनाव में 24 के चुनाव में जिसकी वजह जो कारण बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अशोक कुमार गौतम से किसी बड़े लीडर ने, प्रयागराज के किसी बड़े नेता ने ये संपर्क किया था बहुजन समाज पार्टी से टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और अशोक कुमार गौतम वो बात पचा ले गए, अपने में ही दबा दिया, वो बात उन्होंने बहन जी तक नहीं पहुंचाई। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी बातें चल रही हैं और इसी की वजह से ये रडार पर थे बहुत लंबे समय थे। उसके बाद ये लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और अब जो है इनका निष्कासन हो गया। 2024 के बाद सबसे बड़ा जो बहुजन समाज पार्टी के लिए जो मिशन है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो 2027 की है। जब सत्ता पाने की बात होती है, जब सत्ता की चाबी की बात की जाती है, तो उसमें मिशन और मूवमेंट की बात ऑटोमेटिकली जुड़ी होती है। और जब मिशन और मूवमेंट से इतर अपने पर्सनल हित के लिए अशोक कुमार गौतम जैसे लोग काम करेंगे तो उनको पार्टी से बाहर निकाला जाना ही बेहतर होता है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे समर्थक कहते हैं। और अशोक कुमार गौतम की रुखसती हो गई, विदाई हो गई। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, ग्राउंड पर एक्टिव करने के लिए यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं और यूथ को बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं। और पिछले दिनों जो फेरबदल हुआ बहुजन समाज पार्टी में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को काम करने का बसपा में मौका दिया गया है, चाहे वो विधानसभा के स्तर की बात हो, चाहे वो जिला स्तर की बात हो। जो लोग पार्टी में सक्रिय थे, कैडर में जो सक्रिय थे, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया गया है और उनको कई बड़ी और कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ग्रास रूट लेवल की। अब इससे एक बात तो साफ होती है कि बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद को उन्होंने भले ही पार्टी से निकाला हो या थोड़ा किनारे किया हो, लेकिन युवाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आकाश आनंद का आइडिया है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, उस आइडिया को बहन कुमारी मायावती जी ने अपने फैसले में इंप्लीमेंट किया। इधर बहुत सारे लोग, बहुत सारे दल अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। मसलन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। अब बसपा का और सपा का गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सियासत में दरवाजे के पीछे किस तरीके की, किससे क्या डीलिंग चल रही है, नहीं चल रही है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही इस तरीके के गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनने वाली है। लगातार विश्वनाथ पाल तमाम सारे मंचों से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तारीख को मैंने जिस लीडर से, जिस पदाधिकारी से, जिस कार्यकर्ता से मैंने गठबंधन पर बात की, चर्चा की, उसने साफ मना कर दिया कि हमारा गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और झारखंड तक लालजी मेधांकर से हमने पूछा, मैंने विश्वनाथ पाल जी से पूछा, हमने डॉक्टर अंजू से चौधरी से पूछा, बहुत सारे ऐसे लोग, रणधीर बेनीवाल से मैंने पूछा,
लगातार, मतलब लगभग बड़े हर लीडर से हमने बातचीत की 2 तारीख को, और किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि गठबंधन जो है होगा। उसने सीधे तौर पर कहा कि गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में जो एक जातियों के गठबंधन की बात है, जो जाति गोलबंदी की बात है, उसको लेकर के कुछ बातें उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही है। मतलब मसलन ओम प्रकाश राजभर का बहन जी के समर्थन में कई बार बयान देना, महान दल के अध्यक्ष नेता जो केशव देव मौर्य हैं, जिनका रोहेलखंड इलाके में अच्छा प्रभाव है अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में, वो लगातार बहन जी के पक्ष में बैटिंग करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर के चर्चाएं हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन इन दोनों पार्टियों में नहीं हो सकता, यह बात लगभग तय हो चुकी है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी की ग्राउंड पर तैयारी, उनकी सक्रियता, उनकी खुद की अपनी व्यक्तिगत जो सक्रियता है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि बहन जी ना तो संगठन में अब जो बड़े बड़े दरख्त बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग जो विकेट हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी में, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में आ गए हैं, उनके भी पर कतरने से बाज नहीं आएंगी। उनको भी पर कतरने में बहन जी 1 मिनट नहीं लगाएंगी दोस्तों। ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि जो मॉडल था एक तरीके से रिकमेंडेशन का, चाहे वो टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन के रिकमेंडेशन की बात हो, चाहे वो ग्राउंड की रिपोर्ट आला कमान तक पहुंचाने की बात हो, उन सारे एक्टिविटीज में बहन कुमारी मायावती जी का सीधा इंटरवेंशन शुरू हो चुका है। ऐसे में रिपोर्ट यह भी आ रही है कि अभी अशोक कुमार गौतम की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से बहन जी की रडार पर है और उनका भी नंबर जल्दी आ सकता है। तो देखना होगा कि ये होली के बाद यानी कि 15 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक के बीच में कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट होने हैं। आकाश आनंद की एक्टिविटी को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स कहे जा रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन संगठन में अभी कुछ और विकेट गिरने हैं, ये बात तय मानी जा रही है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।